Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today our topic is echo. So many times we heard this phenomenon by reflecting of sound waves. So due to reflection of sound wave from a different surface, we get the sound back. Means we heard sound two times of the same sounds. So echo, how echo is produced? तो इको कैसे प्रोड्यूस होगा इन द मीडियम? अगर हम लोग बात करें कि एयर मीडियम की, तो एयर मीडियम में इको प्रोड्यूस होगा ड्यू टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई भी हो सकती है, वो स्मूथ भी हो सकता है और वो उसकी जो रफ है, रफनेस भी ज़्यादा हो सकती है। तो साउंड वेव्स नेवर डिपेंड ऑन वेदर दी सरफेस इज स्मूथ और रफ। क्लियर? सो इको, पहले तो जो इको है वो सुनने की जो कंडीशन है वो कब सुनाई देगा? तो पहली बात कि अगर कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, उन दोनों के बीच मतलब ओरिजिनल साउंड और इको साउंड के बीच में अगर टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड तक रहा, तभी हम लोग वो साउंड सुन पाएंगे। तो मिनिमम टाइम विल बी 0.1 सेकेंड। क्लियर? तो इतना टाइम तो लगना ही चाहिए। अगर इससे कम टाइम लगेगा तो क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टिंग साउंड है वो ओरिजिनल साउंड से पहले पहुंच जाएगा। तो अगर वो पहले पहुंच जाएगा तो हमें इको नहीं सुनाई पड़ेगा। क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। क्लियर? ओके। अब दूसरी बात कि यहाँ पर अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें कि पर्टिकुलर कोई मीडियम है, कोई साउंड वेव है, पर्टिकुलर मीडियम में से आगे जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, तो सपोज के हमारा जो साउंड है उसने डिस्टेंस कवर किया अप टू डी डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट साउंड रिफ्लेक्ट होके भी वापस आया। तो सपोज मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करूंगा। तो साउंड वेव यहाँ से हमारा सोर्स है एस। अब साउंड वेव यहाँ से आगे जा रहा है। क्लियर? तो इफ दिस डिस्टेंस इज स्मॉल डी, फिर वो वापस आके वापस यहाँ पर पहुंचेगा तभी हमें सुनाई देगा एको। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस साउंड, दैट इज velocity is equal to total distance covered by that sound wave upon time taken for it। टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड होना चाहिए तभी हम लोग एको सुन पाएंगे। क्लियर? ओके। अब सपोज मैं डिफाइन करना चाहूंगा कि भाई अपना जो एयर मीडियम है उसमें डिस्टेंस कितना रख सकते हैं कि जिससे हम लोग एको सुन पाए। तो डिस्टेंस डी को सब्जेक्ट बना दो। डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी अपॉन टू। क्लियर? सो वी टी अपॉन टू, वी नो दैट इन एयर मीडियम साउंड वेव की जो स्पीड है दैट इज 340 इंटू 0.1 अपॉन टू। सो आंसर आएगा 17 मीटर। मतलब कि हमारा मिनिमम डिस्टेंस जहाँ से साउंड वेव का सोर्स है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए तभी हम लोग एको सुन पाएंगे। तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन की पहली कंडीशन थी कि टाइम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि भाई डिस्टेंस मस्ट बी 70 मीटर, देन एंड ओनली देन वी कैन लिसन इको। क्लियर? आफ्टर दैट, उसके बाद ये हमने बात की सब कुछ एयर मीडियम के लिए। बट अगर मीडियम हम लोग चेंज कर ले, सपोज के अब मुझे साउंड वेव सुनना है, साउंड वेव की जो एको है वो सुननी है इन सी वाटर। तो फॉर सी वाटर वेलोसिटी विल बी चेंज्ड एंड दैट इज 1400। वो चेंज हो गई, 1400 होगी।
क्योंकि उसमें वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, साउंड वेव्स का सॉल्ट वाटर में जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। सो इनटू 0.1 इंटू 2, तो वहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने लगाया, तो डिस्टेंस होगा कितना होगा, तो 140/2 70 मीटर। तो वहाँ पर एको सुनने के लिए हमारे पास 70 मीटर तक डिस्टेंस का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, तभी हम लोग सी वाटर लेवल में एको सुन पाएंगे। क्लियर? सो सी वाटर में ये एको सुनने की एक कंडीशन हो गई। ओके, आफ्टर दैट इसके बाद अगर बात करें तो कंडीशंस क्या है, उसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे कि व्हाट आर द कंडीशन टू लिसन एको। तो फर्स्ट कंडीशन ये थी, क्लियर, नोट डाउन। सेकंड कंडीशन ये थी, ये सब एयर मीडियम के लिए है, क्लियर। तो एयर मीडियम के लिए 0.1 सेकेंड देन 70 मीटर। दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मीडियम मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, जो फिक्स मीडियम है वही फिक्स मीडियम के अकॉर्डिंग जो साउंड वेव की वेलोसिटी है उससे हमें कैलकुलेशन करनी है, क्लियर। सो दीज आर दी कंडीशन टू लिसन echo. So that's it for today guys, thank you so much for listening my video lectures till the end. Please like and subscribe my channel.